इंतजार कर रही थी कि तभी प्रणव वहां पहुंच गया और तमाशा क्रिएट करने लगा। शिवाय ने उसे धमकी देकर वहां से भगा दिया था। अपनी बेइज्जती करवाने के बाद जब प्रणव वहां से चला गया तो शिवाय ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, अगर ये दोबारा तुम्हारे आसपास दिखे तो मुझे कॉल कर देना, नहीं तो किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को बोल देना, वो इसे धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ओके? तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही हल्की सी स्माइल के साथ बोली, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हो तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए अब बाहर चलते हैं, मेहमान आना शुरू हो गए होंगे। इस पर शिवाय ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। वैसे तो नॉर्मल शादी में दूल्हा बारात लेकर आता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ना बारात थी और ना ही अपने भाई बहन के साथ एंट्री लेने वाली दुल्हन। शिवाय और आरोही का स्टाइल अलग जरूर था, पर बोरिंग नहीं। दूल्हा और दुल्हन साथ में एंट्री ले रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। खूबसूरत लाइटिंग्स के बीच वो दोनों भी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शादी नॉर्मल शादी नहीं है या कोई डील नहीं है। वो दोनों स्टेज की तरफ जा रहे थे। आरोही हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शिवाय शादी की इतनी अच्छी तैयारी करेगा। हाँ, कुछ चीजें वैसी नहीं हुई थी जैसा उसने सोचा था, पर जो भी था सब बहुत अच्छा था। वैसे तो प्रणव ने उसका मूड खराब कर दिया था, पर वहां का नजारा देखकर वो कुछ देर के लिए उसे भी भूल गई। आरोही जैसे जैसे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी उतनी ही ग्रैंड तरीके से उनका स्वागत हो रहा था। सामने ढोल बज रहे थे, साइड में लोग नाच रहे थे। वो सब देखकर आरोही अपने मन में बोली, अब लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। वैसे ये भी कुछ बुरा नहीं है। अपने हस्बैंड के साथ स्टेज पर एंट्री लेना तो मेरा हमेशा से ही सपना था। दूल्हा तो बदल गया है, पर कोई ना, सब कितना खूबसूरत है। बस मेरी फैमिली से ही कोई नहीं है। आरोही अपने पापा के बारे में सोचकर थोड़ी अपसेट हो गई, पर तभी शिवाय ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही आरोही ने एक नजर उसे देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई। आरोही को ऐसा लगा जैसे उसने इशारे में कहा, इट्स ओके, मैं हूं ना। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसे पता था कि चाहे अब जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, शिवाय उसका साथ नहीं छोड़ेगा। आखिर वो दोनों 7 जन्मों के बंधन में जो बंधने जा रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ वो दोनों स्टेज पर गए। स्टेज भी काफी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। हर जगह खूबसूरत फूल थे। उनकी फ्रेग्रेंस चारों ओर फैली हुई थी। आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गार्डन में पहुंच गई हो। चारों तरफ इतनी सुंदर लाइटिंग थी कि उसकी नजर तो हट ही नहीं रही थी। वैसे भी उसके लिए ये सब कुछ नया था, पर उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक हफ्ते में उसकी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी। भले ही आरोही मन ही मन अब भी दुविधा में थी, पर उसने अपने चेहरे पर ये बिल्कुल भी नहीं आने दिया। चेहरे पर तो उसका ब्राइडल ग्लो ही दिख रहा था। जो भी उसे शिवाय के साथ देखता वो बस देखते ही रह जाता। और वैसे भी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग आए हुए थे। साथ में विदेशी लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। हर कोई बिजनेसमैन शिवाय गोयनका की शादी अटेंड करने आया था। आरोही स्टेज पर जाकर खड़ी हुई थी कि तभी उसने देखा कि रागिनी और साक्षी भी अच्छे से बन ठन के वहां पर आए थे। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रागिनी भी उसकी शादी अटेंड करने आएंगी। ये उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। फिर उसने देखा कि रागिनी साक्षी के साथ स्टेज पर आ रही है। आरोही को लग गया था कि अब जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। साक्षी भी डिजाइनर लहंगा पहनकर आई थी, पर उसकी खूबसूरती आरोही के सामने कहां दिखती। वो झूठी खुशी दिखाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस आरू दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी शादी करनी थी, लेकिन सच में आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। आरोही का मन तो कर रहा था कि वो सबके सामने साक्षी का मुंह तोड़ दे। आखिर वो किस मुंह से बधाई देने आई थी, और उन दोनों माँ बेटी की हिम्मत तो देखो। इतनी बड़ी साजिश करने के बाद भी वो आरोही की शादी अटेंड करने आ गई। साक्षी ने भले ही झूठी खुशी दिखा दी थी, पर रागिनी कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। उन्होंने आरोही को सबके सामने डांटते हुए कहा, ये क्या मजाक बना रखा है आरोही?
एक तो तुमने बेचारे प्रणव के साथ इतना गलत किया और अब तुम किसी दूसरे से शादी करने जा रही हो। एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं पड़ा कि अब दूसरे के भी पीछे पड़ गई। आरोही को इस वक्त अपनी माँ के तीखे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता था वो जो कर रही है वो गलत नहीं है। अगर उसकी सौतेली बहन उसे धोखा दे सकती है तो फिर वो किसी दूसरे आदमी से शादी क्यों नहीं कर सकती। अब उससे भी रुका नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो जो आपकी बेटी करे वो सब ठीक और मैं करूं तो गलत। आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछती कि उसने मेरे होने वाले मंगेतर से सगाई कैसे कर ली। आपको सवाल अपनी बेटी से करना चाहिए, मुझसे नहीं। आरोही के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर उसकी माँ एकदम चुप हो गई। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से शिवाय ने कहा, आप लोग प्लीज स्टेज पर आकर तमाशा मत करिए। शादी अटेंड करने आए हैं तो अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं अपनी शादी में कोई तमाशा नहीं चाहता। ये सब सुनकर रागिनी को बड़ा गुस्सा आया, पर उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो पहले ही आरोही से काफी कुछ सुन चुकी थी। वो तुरंत स्टेज से नीचे उतर गई, पर साक्षी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि शिवाय वो सब उसे ही देखकर बोल रहा था। वो आरोही को साइड में लेकर आई और फिर स्माइल देते हुए बोली, आरू दीदी, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े आदमी को पटाकर ये मत समझना कि आप हमारे साथ जो करेंगी हम सहन कर लेंगे। भूलो मत, अभी तक मैंने जीजे को ये नहीं बताया कि आपने किस आदमी के साथ रात बिताई थी। अगर जीजे को पता चल गया ना तो वो आपको इसी वक्त छोड़ देंगे। इसलिए जरा जबान संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का भी हाथ से निकल जाए। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो साक्षी को थप्पड़ मार दे, पर शिवाय के बारे में सोचकर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। लेकिन वो बोल तो सकती थी, सो उसने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो। शिवाय बहुत अच्छे हैं और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, इन भाड़े के कपड़ों को जरा संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि। चलो छोड़ो, अब तुमसे क्या ही कहना। साक्षी ने गुस्से में दांत पीस लिए, फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे जीजू से बात तो करने दो। इतना कहकर वो शिवाय की तरफ आ गई और अपनी फ्लर्ट करने वाली आवाज में बोली, जीजू आज तो आप बड़े हैंडसम दिख रहे हैं। मेरी दीदी को ना हमेशा खुश रखना। हालांकि इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, पर आई एम श्योर कि आप उन्हें माफ कर देंगे। शिवाय समझ तो गया था कि साक्षी इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसने पहली बार में अनजान बनने की कोशिश की। कोई बात नहीं, आरोही ने चाहे कोई भी गलती क्यों ना की हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि वो उससे आगे कुछ कहती, आरोही ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बड़े गुस्से से बोली, साक्षी बिना कोई तमाशा किए यहाँ से निकल जाओ। मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? उसने काफी जोर से साक्षी का हाथ पकड़ा था, पर साक्षी ने तुरंत अपना हाथ उससे अलग करवा लिया और बोली, दीदी मुझे इन्हें बताने पर मजबूर मत करो कि पिछले हफ्ते हमारी सगाई वाली रात से पहले क्या हुआ था। मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। साक्षी चुप करो। आरोही फिर उसे रोकते हुए बोली। जब शिवाय ने देखा कि आरोही और साक्षी के बीच में मामला गर्म हो रहा है और सभी मेहमान उन्हें देख रहे हैं, तो वो जल्दी से आरोही के साइड में आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डार्लिंग क्या तुमने अभी तक अपनी बहन को बताया नहीं? डार्लिंग, इसको क्या हो गया? आरोही शिवाय को घूरते हुए अपने मन में ही बोली। उसने कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या नहीं बताया मैंने? तुम भी ना बहुत भुलक्कड़ हो। तुमने बताया नहीं कि उस रात मैं ही था तुम्हारे साथ। उस रात ही तो मुझे तुमसे प्यार हुआ था, तभी तो मैं इतनी डेस्परेटली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें बता देना चाहिए था ना। ये बोलते हुए वो आरोही के और करीब आ गया। वो ये दिखाना चाहता था कि आरोही कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है जिसका कोई भी आके मजाक बना जाए। उसने साक्षी के सामने उसका स्टैंड लिया, जिसकी उम्मीद तो खुद आरोही को भी नहीं थी। वहीं आरोही को भी अब पूरा मामला समझ में आ गया था। उसने फुल कॉन्फिडेंस में कहा,
मैं किसके साथ थी, किसके साथ नहीं, ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम उस रात के बारे में इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकती हो? और तुम्हें ये भी कैसे पता कि मैं उस रात किसके साथ थी? साक्षी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगर उसने गलती से भी अपना मुंह खोल दिया तो पूरी बात बिगड़ सकती थी। इससे पहले कि वो आरोही को कुछ जवाब देती, पीछे से एक आवाज आई, साक्षी, मैं तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रणव की थी। हाँ, बस इसी की तो कमी रह गई थी। आज ही सारे लोगों को मुझसे बदला लेना है। आरोही गुस्से में अपनी बुट्टी बंद करते हुए बड़बड़ाई। अब प्रणव भी स्टेज पर आ गया था। उसने जल्दी से साक्षी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, साक्षी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस लड़की से बदला लेना है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। पहले इसने खुद मुझे धोखा दिया और अब ऐसे जता रही है जैसे मैंने तुमसे सगाई करके पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। तुम सही कहती थी, ये लड़की मेरे लायक ही नहीं है। शिवानी ने भी तुरंत जवाब देते हुए बोला, ये तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं और जाकर तमाशा करो। समझ नहीं आता क्या? हमारी शादी हो रही है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जो चाहे मुंह उठाकर आ रहा है। प्रणव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने हाथ में माइक लेकर आया। उसने सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो लड़की आप स्टेज पर देख रहे हैं ना, हाँ, ये दुल्हन ही। मैं बता दूं कि ये मेरी एक्स मंगेतर है और ये दुनिया की सबसे गिरी हुई लड़की है। मैं मिस्टर शिवाय को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि वो ऐसी बेशर्म लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रणव की आवाज और तेज हो गई। उसके अंदर का जानवर जाग गया था। आप लोग यहाँ पर इस लड़की को शिवाय की वाइफ समझ रहे होंगे, पर इसकी अभी एक हफ्ते पहले मुझसे शादी होने वाली थी। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना कि ये लड़की किस तरह से लड़के बदलती है। ये सब पैसों का खेल है। प्रणव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसे किसी ने अपनी तरफ घुमाया और जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उसे मारने वाला कोई और नहीं, शिवाय ही था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। क्या शिवाय और प्रणव की लड़ाई नया मोड़ लेगी? क्या प्रणव अपनी गलतियों से सीखेगा या फिर और तमाशा करने की कोशिश करेगा? आखिर और कितनी मुसीबतों का सामना करेंगे आरोही और शिवाय?